दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके डायमंड डॉग एक के बाद एक ब्रीड करे, इनके बच्चे तेजी से बड़े हो और पेरेंट्स हमेशा एक्टिव रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए ख़जाना साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबका आपके अपने चैनल पिंचेस पैराडाइज पर। दोस्तों, डायमंड डॉग एक नहायत प्यारा, नाजुक मगर दिल जीत लेने वाला बर्ड है। इसकी आवाज़ मीठी, इसका अंदाज नरम और इसकी मोहब्बत अपने पार्टनर के साथ एक ऐसी कि देखने वाले की दिल को छू जाए। लेकिन मसला ये है कि बहुत सी ब्रीडर डायमंड डॉग से ब्रीडिंग नहीं ले पाते। कभी अंडे ख़राब हो जाते हैं, कभी बच्चे निकल कर मर जाते हैं और कभी पेरेंट्स खुद कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा मुकम्मल प्लान दूंगा, अगर आप इसको फॉलो कर ले तो आपके डायमंड डॉग साल में 3 से 4 बार से ज़्यादा ब्रीड देंगी और बच्चे 100% हेल्दी और स्ट्रांग निकलेंगे। डायमंड डॉग का तारुफ। डायमंड डॉग जैसे उर्दू में हीरो जैसे कबूतरी भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के गर्म इलाकों में पाया जाता है। ये आम कबूतर से बहुत छोटा होता है मगर खूबसूरती में अपना मिसाल आप है। आंखों के गिर्द इसका सुर्ख रंग का रिंग बहुत नुमाया होता है जो नर और मादा की पहचान में भी मदद देता है। ये बर्ड आमतौर पर छोटे पिंजरों या प्लाइट एरिया में खुद खुश रहता है, लेकिन ब्रीडिंग के दौरान पुरसुकून माहौल लाजमी चाहिए, यानी न शोर, न ज़्यादा रोशनी, न बार बार इंसानों का आना जाना। अब बात करते हैं नर और मादा की पहचान। डायमंड डॉग में नर और मादा की पहचान बहुत बारीक फ़र्क होती है। नर का आई रिंग ज़्यादा गहरा, सुर्ख और मोटा होता है, जबकि मादा का आई रिंग हल्का और छोटा होता है। नर आमतौर पर आवाज़ देता है, यानी कुकू कुकू की हल्की सी मीठी आवाज़ निकालता है, जबकि मादा खामोश रहती है। नर मादा के इर्द गिर्द घूम कर दुम फैलाता है और ख़ास अंदाज से चलता है। यही इसका कुर्टी शिप डांस होता है। अब बात करते हैं डायमंड डॉग का सीज़न और माहौल। डायमंड डॉग का बेहतरीन ब्रीडिंग सीज़न मार्च से लेकर अगस्त तक होता है, लेकिन अगर आप इंडोर सेटअप रखते हैं तो ये पूरा साल ब्रीड कर सकता है। कमरे या शेड का दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्मी दोनों अंडों के नुकसान की वजह बन सकती है। लाइट रोज़ाना तकरीबन 12 घंटे होनी चाहिए ताकि इनके हार्मोन्स एक्टिव रहे। बाकी दोस्तों, ये ज़्यादा गर्मी में भी बहुत अच्छी ब्रीड देती है। ये इसका ब्रीडिंग सीज़न सर्दी नहीं गर्मी होती है। अब बात करती है घोंसला और ब्रीडिंग सेटअप। डायमंड डॉग के लिए छोटा सा ओपन नेस्ट बॉक्स या आप वो जो जाली का टुकड़ी मिलती है बाज़ार में, वो बेहतर होता है। आप नरम घास, नारियल फाइबर या खुश्क घोंसला मटेरियल इस्तेमाल कर सकती है। पेरेंट्स आमतौर पर 2 अंडे देती है जिन्हें 14 दिन में हैच कर देते हैं। दोनों पेरेंट्स अंडे सिनती है दिन में, ज़्यादातर नर, रात में मादा। ब्रीडिंग फार्मूला और सॉफ्ट फूड। अब आती है वीडियो की सबसे अहम हिस्से पर, डायमंड डॉग ब्रीडिंग फार्मूला। ये फार्मूला कुदरती और ताकतवर दोनों है, जिससे उनके बच्चे हेल्दी, पेरेंट्स एक्टिव और अंडे मजबूत बनते हैं। इसमें ये अज्जा शामिल होंगी: एक उबला हुआ अंडा छील कर बारीक कुचल ले, डबल रोटी का नरम हिस्सा, उबला हुआ चावल, मीलवॉर्म्स पाउडर आधा चम्मच, झींगा पाउडर आधा चम्मच, बारीक कटी हुई पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते। बनाने का तरीका आप सुन ले गौर से। सब अज्जा को एक साफ प्याले में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर ले। थोड़ा सा पानी ऐसा मिक्स कर ले कि पानी और कुछ भी इसमें शामिल ना हो, ठीक है। और साफ फूड देने का तरीका ये है: सुबह के वक्त तकरीबन एक चम्मच पी जोड़े के लिए, शाम में हल्का सीड्स मिक्सचर या बाजरा कंगी और थोड़ा सा सूरजमुखी बीज। हफ्ते में 3 दिन सॉफ्ट फूड, बाकी दिन हल्की डाइट। जब बच्चे निकल आए तो पहले 4 दिन सिर्फ पेरेंट्स को फूड दे। जो चौथे दिन आप पेरेंट्स के साथ फूड में मिलवॉर्म्स पाउडर थोड़ा बढ़ा दे। ये बच्चों के पंख निकलने में मदद देता है। 10 दिन बाद बच्चे आंखें खोल देती है। 18 से 20 दिन में घोंसला छोड़ देती है और 30 दिन में मुकम्मल सेल्फ फीड हो जाती है। डायमंड डॉग को ब्रीडिंग के दौरान कटल बोन और ग्रीट लाजमी दे। ये अंडों की छिलके को मजबूत बनाता है और हाजमा बेहतर करता है। साथ में महीने में एक बार पानी में विटामिन ए कैल्शियम सिरप मिक्स करें। हरी सब्जियों में आप इसे पालक, क्योंकि पालक में आयरन होता है और ये हाजमे के लिए बेहतरीन होती है। मेथी नेचुरल हार्मोन्स बूस्टर है, ये भी आप इसको दे सकती है। खीरा और सेब की छोटी टुकड़ी गर्मी की दिनों में कूलिंग के लिए आप इसको दे सकते हैं।
اب وہ دوستوں پنجرا ہمیشہ صاف رکھے، ہر ہفتے نیسٹ کا باریک چیک اپ کرے، لیکن انڈوں کو ہاتھ مت لگائے، روزانہ تازہ پانی اور کلین فوڈ کپ لازمی تبدیل کرے۔ یہ چھوٹی احتیاطیں بریڈنگ میں بڑی نتائج دیتی ہے۔ اگر آپ یہ فارمولا صرف 2 ہفتے مسلسل استعمال کریں تو پیرنٹس کی فٹنس دو گنا بڑھ جائے گی، مادہ انڈے زیادہ صحت مند دیں گے، انڈوں سے بچے تقریباً 95% ریٹ پر نکلیں گے، بچے جلدی بڑے ہوں گے اور دوبارہ بریڈنگ کے لیے پیرنٹس تیار ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا مکمل فارمولا ڈائمنڈ ڈاو بریڈنگ کے لیے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز پیار اور فطرت دونوں میں خوش رہے تو یہ سادہ مگر قدرتی فارمولا آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بس ایک کام کریں، محبت سے ایک لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنے ڈائمنڈ ڈاو کا تجربہ شیئر کریں، اور ہاں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائمنڈ ڈاو کے بچوں کی رنگت اور فیچر سلیکشن پر۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پرندوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔